वेलकम टू वाईएसजीआर डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं गौतम शर्मा। आज का हमारा वीडियो है एमएस वर्ड के रिव्यू टैब के बारे में। एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में आप सीखेंगे सबसे पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करना कि आप स्पेलिंग एंड ग्रामर को कैसे चेक कर पाएंगे, वर्ड को काउंट कैसे करेंगे, वर्ड काउंट करना, ट्रांसलेट करना, न्यू कमेंट लगाना कि आप न्यू कमेंट कैसे अपनी फाइल में लगाएंगे, उस कमेंट को शो करना कि आप कमेंट क्या लगाया है उस चीज़ को देखना, फिर अपने फाइल में पासवर्ड लगाना कि आप पासवर्ड कैसे लगाते हैं, इन सभी चेंजिंग्स को एक्सेप्ट करना एंड उसे रिजेक्ट करना। इतने सारी चीज़ आप सीखेंगे इस एमएस वर्ड के रिव्यू टैब के अंतर्गत। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहला टॉपिक अपना है ऑप्शंस रिव्यू मेनू का, वह है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कुछ टेक्स्ट को लिखना पड़ेगा। जब तक हम कुछ टेक्स्ट नहीं लिखेंगे तब तक हम स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ। जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर का स्पेलिंग होता है COMPUTER। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, TAR कर दिया, और जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करता हूँ तो इस वर्ड को ये रॉन्ग कर देता है। अगर आपका स्पेलिंग एरर है तो आपके वर्ड के नीचे रेड लाइन शो करेगा। अगर आपका ग्रामर गलत है तो यहाँ पे ग्रीन लाइन शो करेगा नीचे। तो यहाँ पे रेड कर रहा है, रेड का मतलब ये हुआ कि हमारा स्पेलिंग एरर है। तो स्पेलिंग को सुधारने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिव्यू टैब में आते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे। स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जैसे ही हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इसके करेक्ट स्पेलिंग शो कर देता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा COMPUTER और इसका करेक्ट स्पेलिंग होगा COMPUTER। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देता है इग्नोर का, इग्नोर ऑल और ऐड। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना है। तो उसके लिए हम चेंज पे क्लिक करके इस स्पेलिंग को चेंज कर लेंगे। जैसे ही मैंने चेंज पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आ गया स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट होने के बाद जब आप अपने वर्ड को देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो स्पेलिंग था वह बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरीके से आप अपने स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट है थियरस। थियरस से हम क्या करते हैं, तो इस वर्ड से रिलेटेड जितने भी वर्ड होते हैं उन सभी वर्ड्स को हम देखने का कार्य करते हैं थियरस से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा कोई एक वर्ड है उस वर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम थियरस पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक जैसे ही करते हैं तो इस वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं, जैसे कि प्रोसेसर, CPU, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, PC, लैपटॉप, नोटबुक, पाल्म टॉप इत्यादि ऑप्शंस हमें दिखाई देने लग जाते हैं। अगला ऑप्शन है वर्ड काउंट का। वर्ड काउंट से क्या होता है, तो वर्ड काउंट की सहायता से हम अपने पेज के वर्ड्स को काउंट कर पाते हैं। तो उसके लिए हमें और भी वर्ड्स होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ कुछ और भी वर्ड्स। जैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को टाइप किया तो अब आप वर्ड को काउंट करना है। तो उसके लिए हमें आना है वर्ड काउंट पे। वर्ड काउंट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये दिखा देता है हमारा ऊपर वर्ड काउंट के बारे में। तो पेज कितने हैं, तो हमारे पास कुल एक पेज है। उसके बाद वर्ड्स कितने हैं, तो 240 वर्ड्स इसमें हैं। उसके बाद है कैरेक्टर्स नो स्पेस, अर्थात विदाउट स्पेस हो गया, यहाँ पे साइज दिखा रहे हैं। उसके बाद विथ स्पेस कितने हुए, वह पैराग्राफ्स कितने हुए और लाइंस कितने हैं इत्यादि को देखने के लिए हमें वर्ड काउंट का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसलेट का। ट्रांसलेट से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी वर्ड को ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट मीन्स अनुवाद करना। तो अगर आपको अनुवाद करना है तो आप यहाँ पे ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसलेट का यूज़ तभी होगा जब आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट है। जब तक आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तब तक आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो उसे करने के लिए जैसे मैं किसी वर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद ट्रांसलेट पे आ जाते हैं। ट्रांसलेट पे जैसे ही आया तो यहाँ पे आ जाता है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो मुझे क्लिक करना है ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट पे। जैसे ही ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शंस दे देता है, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस। तो यहाँ पे देखेंगे या ऑप्शंस दे देता है फ्रॉम और टू। तो फ्रॉम जिस लैंग्वेज में हम लोग लिख चुके हैं वो फ्रॉम में देता है, टू जिस लैंग्वेज में हमें करना हो। तो यहाँ से आप अपने लैंग्वेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद जैसे ही आप गो पे क्लिक करेंगे तो उस वर्ड से रिलेटेड अदर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। अब अगला ऑप्शन है लैंग्वेज का।
लैंग्वेज भी हमारा तभी वर्क करेगा जब हमारे सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट है। तो यहाँ पे लैंग्वेज को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे। लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन देता है सेट प्रूफिंग लैंग्वेज, दूसरा देता है लैंग्वेज। तो आप यहाँ पे लैंग्वेज पे क्लिक करके लैंग्वेज परफॉर्मेंस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंग्वेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। लैंग्वेज सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आप ओके करके इस लैंग्वेज को बाय डिफ़ॉल्ट सेव कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है न्यू कमेंट का। न्यू कमेंट से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फाइल के बारे में किसी भी वर्ड्स के बारे में या लाइन पढ़ हो उसके बारे में अगर हमें एक छोटी सी टिप्पणी करनी हो तो हम न्यू कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस वर्ड को सेलेक्ट करना पड़ेगा या उस टेक्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें आप कमेंट लगाना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पे न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब लिख देंगे जो भी हमें कमेंट देना है। तो यहाँ पे जो भी कमेंट देना है तो अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ यहाँ पे कमेंट मैंने टाइप कर दिया। अब है कि हमें नेक्स्ट अगर कमेंट देना है तो आप नेक्स्ट कमेंट भी दे सकते हैं। ऐसे मैचिंग पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ भी आपको सेम प्रोसेस है न्यू कमेंट का। तो न्यू कमेंट पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे भी आपको लिख दिया। तो आप न्यू कमेंट ऐड कर सकते हैं। अब है डिलीट से हम क्या करते हैं, किसी भी कमेंट को डिलीट करने का कार्य करते हैं। उसके बाद है प्रीवियस से हम लोग क्या करते हैं, पिछले कमेंट्स पे जाने का वर्क करते हैं। और दूसरा है हमारा नेक्स्ट से हम लोग क्या करते हैं, अगले कमेंट पे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रीवियस पे आता हूँ। प्रीवियस पे जैसे ही मैं क्लिक किया तो ये हमारा जो पहले वाला कमेंट था उस कमेंट पे हम लोग आ गए हैं। अगर हम नेक्स्ट करते हैं अब तो नेक्स्ट से हमारा क्या होता है, हम अगले कमेंट पे चले जाते हैं। शो कमेंट्स से हम क्या करते हैं, जो भी हमारा कमेंट्स है उस कमेंट्स को देखने के लिए हम क्या करेंगे, शो कमेंट्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से शो एंड हाइड कराता है, क्योंकि ये हमारा जो ऑप्शन था शो कमेंट्स वो पहले से हाईलाइट था। इसका मतलब ये हुआ कि वह कमेंट्स हमें दिख रहा है। जैसे ही मैं वापस फिर से शो कमेंट्स पे क्लिक करता हूँ तो वो जो कमेंट्स मेरा लगा हुआ है वो हमें डिस्प्ले होने लग गया। नेक्स्ट है ऑप्शन अब हमारा ट्रैक चेंज का। ट्रैक चेंज से हम क्या करते हैं कि हमने जो भी कुछ टाइप किया है उसमें अगर कोई एडिटिंग करनी हो, कोई चेंजिंग करनी हो तो आप ट्रैक चेंज का यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रैक चेंज पे सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाएंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, ट्रैक चेंज और दूसरा दे रहा है लॉक ट्रैकिंग। तो अगर हमें लॉक करना है तो हम लॉक कर सकते हैं और ट्रैक को चेंज करना है तो आप ट्रैक को चेंज कर सकते हैं। जैसे ही अगर आप ट्रैक चेंज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कुछ चेंजिंग्स आपके फाइल में आ जाता है। नेक्स्ट है ऑप्शन शो मार्कअप से हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी हमने कमेंट्स या मार्कअप लगाए हैं अपने फाइल में फॉर्मेटिंग किए हैं वह सारे फाइल फॉर्मेटिंग एवं कमेंट्स को ये दिखाने का कार्य करता है। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कमेंट्स के सिंबल लगे हुए हैं। तो इन चीज़ों को हटाने के लिए अर्थात रिमूव या शो करने के लिए हम क्या करेंगे, शो कमेंट्स पे आएंगे। यहाँ पे हम कमेंट्स पे क्लिक करके हटा दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारे यहाँ पे सिंबल लगा हुआ था कमेंट्स का वो हमें अब नहीं दिख रहा है। तो उसे हमें देखने के लिए वापस फिर से आना पड़ेगा शो मार्कअप पे आने के बाद यहाँ पे आपको कमेंट्स पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही कमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये दोनों सिम्बल्स हमारे आए थे, क्योंकि मैंने अभी यहाँ अपने फाइल में दो कमेंट्स यूज़ किया था। अगला ऑप्शन है रिव्यू पेन का। रिव्यूइंग पेन से इसे हम क्या करते हैं कि यह जस्ट लाइक हमारा शो मार्कअप की तरह ही काम करता है। इसकी सहायता से हम लोग अपने कमेंट्स को, मार्कअप को एवं लिंक्स फॉर्मेटिंग को देख पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देख रहे हैं जो भी हमारा कमेंट्स था वो कमेंट्स दिखा रहा है। फिर इसे हाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वापस क्लिक कर देंगे रिव्यू पेन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एक्सेप्ट से हम लोग क्या करते हैं, जितने भी अपने फाइल में चेंजिंग किए हैं उन सभी चेंजिंग्स को देखना हो, एक्सेप्ट करना हो तो आप यहाँ से एक्सेप्ट पर क्लिक करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है। दूसरा ऑप्शन है हाईलाइट में जो एक्सेप्ट ऑल चेंज। तो आपको कौन सा ऑप्शन करना है वो आप देखेंगे कि अगर आपको पूरे को एक्सेप्ट करना है तो आप एक्सेप्ट ऑल चेंज पे क्लिक करेंगे या तो फिर एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। तो एक्सेप्ट मूव टू नेक्स्ट पे क्लिक किया जैसे ही मैं, तो ये इन सारे कमेंट्स को ये एक्सेप्ट कर लिया। अब है उसी में रिजेक्ट से हम लोग क्या करते हैं कि अपने जिसको भी आपने एक्सेप्ट किया है उनको अगर रिजेक्ट करना हो तो आप रिजेक्ट पे क्लिक करके
इन कमेंट्स को रिजेक्ट कर लेंगे। देखिए रिजेक्ट हो गया। अगर हमें कमेंट्स को डिलीट करना है तो आप यहाँ पे देखेंगे कमेंट्स ग्रुप में एक डिलीट ऑप्शन है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका कमेंट्स डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट है प्रीवियस और नेक्स्ट, जो चेंज ग्रुप में एक्सेप्ट रिजेक्ट के बाद। तो यहाँ पे प्रीवियस पहले वाले को देखने के लिए, नेक्स्ट अगले वाले को देखने के लिए। उसके बाद है कंपेयर। कंपेयर ग्रुप में एक ही ऑप्शन है जो है कंपेयर नाम से। तो कंपेयर पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम तो हमारे पास ऑप्शन देता है दो, एक पहला देता है कंपेयर और दूसरा देता है कंबाइन। कंपेयर से हम दो फाइलों का तुलना कर पाएंगे। तो जैसे ही मैं कंपेयर पे क्लिक करता हूँ तो कंपेयर पे क्लिक करने के बाद हमें दो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने को कह रहा है। तो पहला दे रहा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो भी हमारा फाइल्स बना हुआ है उस फाइल्स को आप सेलेक्ट कर लेंगे। और दूसरा है फिर दूसरे में भी हम लोग अपने फाइल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट जैसे ही करके मैं यहाँ से फिर ओके करूँगा तो ये दोनों फाइल हमें दिखा देगा। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट फाइल को कंपेयर भी कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है प्रोटेक्ट में। प्रोटेक्ट मीन्स होता है कि अपने फाइल में प्रोटेक्शन लगाना, अर्थात सुरक्षा लगाना, पासवर्ड लगाना। तो अभी हमने यहाँ पे जो भी कुछ अगर हमें इसमें एडिट करना हो तो मैं यहाँ पे एडिट कर पाता हूँ। तो अगर हमें इसमें पासवर्ड लगाना हो तो पासवर्ड लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है फॉर्मेटिंग का। तो फॉर्मेटिंग में दो ऑप्शन एक ऑप्शन देता है जो है लिमिट फॉर्मेटिंग टू ए सिलेक्शन ऑफ स्टाइल्स। अगर हमें स्टाइल्स या लिमिट फॉर्मेटिंग करनी हो तो मैं यहाँ पे टिक आउट इसे कर लूँगा। अगला ऑप्शन है एडिटिंग। एडिटिंग में हमें क्या करना है, अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट। इस पर अगर क्लिक कर लेना है तो हमें वह मतलब अपने वो फाइल में कोई भी किसी भी तरीके का एडिटिंग नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अलाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने अलाउ पे क्लिक किया, अलाउ पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन देता है एवरीवन। एवरीवन का मतलब हो गया कि प्रत्येक पैराग्राफ में हमें अगर ये चेंजिंग करनी हो तो हमने यहाँ पे एवरीवन पे क्लिक कर दिया। एवरीवन पे क्लिक जैसे ही करने के बाद हमें ये नीचे ऑप्शन एक मिल जाता है येस स्टार्ट। येस स्टार्ट पे हम क्लिक करेंगे। येस स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये आ जाता है ऑप्शन पासवर्ड का। पासवर्ड में हमें देना है इंटर न्यू पासवर्ड, जो ऑप्शनल है। तो इंटर न्यू पासवर्ड में हमें जो भी पासवर्ड देना है, जैसे मैं दे दिया ए। फिर है नीचे री इंटर पासवर्ड टू कन्फर्म। उसी पासवर्ड को फिर से टाइप करना है जो पासवर्ड आपने ऊपर दिया है न्यू पासवर्ड में, क्योंकि यह हमें कन्फर्म करना है। तो यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ सेम पासवर्ड और फिर नीचे है यहाँ पे ओके का ऑप्शन, ओके और कैंसिल। तो हम ओके पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक किया, अब हम यहाँ पे अपने फाइल में किसी भी तरीके का कोई चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे अब यहाँ पे कुछ टाइप करना है तो यहाँ पे इस टाइप से देता है, क्योंकि मैंने अभी से सेव नहीं किया। तो ये क्या होगा कि अब हमारे फाइल में किसी भी प्रकार का कोई एडिटिंग नहीं हो पाएगा। अगर हमें इसे पासवर्ड को अनप्रोटेक्ट करना है तो फिर से आप उसी रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे आएंगे और यहाँ पे दे रखा है स्टॉप प्रोटेक्शन। स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे और जो पासवर्ड मेरा पहले था वही पासवर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे। फिर आप ओके पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक किए तो आप यहाँ पे जो भी कुछ टाइप करना चाह रहे हैं वो सारे टेक्स्ट हमारे इंटर हो रहे हैं। तो इस तरीके से आज आपने सीखा MS वर्ड के रिव्यू टैब के बारे में कंप्लीट ट्यूटोरियल। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।